आपको दिखा सकता हूँ मंदिर पे झंडा लगाते हुए दिखा दीजिएगा तो मैं आपको मान जाऊंगा, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। आप देख भी रहे हैं कि हर जगह मस्जिद पे झंडा अल्लाह का खौफ नहीं होगा। जेल तो आप भी जा सकते हैं, जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज हम सभी मीडिया कर्मियों को सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं कि वो उन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया, और ये इसलिए ये पीसी रखा गया है कि 22 मार्च दिन शनिवार, समय 10 बजे, जगह लिमरा होटल, जो गैर कौम का एंट्री होना हमारे वक्फ बोर्ड में, उन्हीं के विरोध में हम लोगों ने एक सभा रखा है, कॉन्फ्रेंस रखा है लिमरा होटल में, और उम्मीद है कि लोग आके हजारों इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जो मुसलमानों का वजूद वकार है, जो एक वक्फ बोर्ड उनका अधिकार है, जो छीनने की कोशिश की जा रही है, घुसने की कोशिश की जा रही है, उसी के विरोध में उन्होंने एक सभा रखा है। क्या मामला है वक्फ बोर्ड के खिलाफ? आप क्यों नहीं करेंगे? हम मुसलमानों के साथ, आपको लगता है कि भारत में आजकल न्याय हो रहा है? मस्जिद हमारी तोड़ी जाती है, मदरसे हमारे बंद होते हैं, दाढ़ी हमारी खींची जाती है। बेनीपट्टी मौलाना का क्या दोष था? इसलिए मारा गया क्योंकि उनके मुसलमान थे। बगल में संभल में 5 आदमी मर गए मस्जिद की तोड़ने के। कुशीनगर में अब शरीयत में घुसी जाते हैं, 3 तलाक में घुसी जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड, जो हमारा अपना वजूद वकार है, जो वक्फ है क्या? वक्फ ये है कि जो हमारे पूर्वज छोड़ के चले गए हैं, इस्लाम और अल्लाह के नाम पर जो दे चीज़ों को अपने कौम में मजबूती के साथ, जैसे में मदरसा, मस्जिद, यतीम खाना, और जितने भी बड़े परेशान हों, गरीब गुर्जों को मदद के लिए वक्फ किया, उसी को देख रेख को वक्फ बोर्ड बनाया गया। और उसमें गैर कौम को एंट्री होने का क्या मतलब है, क्या जरूरत है, आपको बताइए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड से जो चीजें मुसलमानों को मिलना चाहिए वो आम जनता, आम मुसलमान तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार अगर सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्या सबका विकास हो रहा है? अगर ऐसा होता तो मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? अगर ऐसा होता तो अजान पर से, हमारे जो मस्जिदों से अजान उतारने की बात क्यों हो रही है? अगर ऐसा होता तो होली में जो विवादास्पद बयान जो आ रहा है बार बार लोगों का कि होली के दिन मुसलमान ना निकले, और एक सीओ, एक अनिरुद्ध चौधरी जो एक स्पोर्ट्समैन के द्वारा भर्ती होता है, उसका बयान सुनिए। ये क्या है? तो ये आपको लगता है सरकार हम मुसलमानों के साथ है? बिल्कुल ही नहीं है। सरकार हमारे जो चीजें हैं उसमें जाके हम लोगों को डायरेक्ट, हम लोगों को चोट देने का काम कर रहा है, और हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीति हो रहा है, और इसमें कहीं भी देश का भलाई नहीं होने वाला है, ना आम जनता का भलाई होने वाला है। वक्फ प्रॉपर्टी है, उसमें तो बहुत सारे अपने ही, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कई जगहों पे तो वही लोग, अपने ही मुसलमान ही लोग कब्जा किया है, धर पकड़ लिया है। तो ये ईमान में भी ऐसे कई जगह है। तो सरकार, हम जो सरकार है उसमें दूसरे कौन गैर की एंट्री क्यों हो रही है भाई? क्यों हमारे मुसलमान में आदमी की कमी हो गई है? हमारे मुसलमान में या फिर एकदम कमजोर हो गया है, तभी ना दूसरे कौम को लेके आया जा रहा है। उनके धर्म में हम मुसलमान कब किसी एंट्री मारते हैं या फिर कोई सरकार एंट्री मारता है? हमारे ही मुसलमान कौम पे क्यों ऐसे हो रहा है? और इतना बड़ा परेशानी क्यों आ गया है कि वक्फ बिल को देखिए, ये जमीन हड़प के, ये जमीन को पूरी तरीके से, आज 2 घुसे हैं, कल पूरे घुस जाएंगे, और हमारी जमीन, हमारा जो जमीन है वो सबको छीनने की कोशिश की जा रही है। एनडीए की सरकार में मुसलमान हड़पे हुए तो मुसलमान पे कार्रवाई होगी, इसमें एंट्री मारने की क्या जरूरत है? जी, एनडीए की सरकार में 2 अहम दल हैं, एक नीतीश कुमार का और एक सीके नायडू का। क्या लग रहा है इन दोनों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि ये पूरे देश देख रहा है, ये सेकुलरिज्म देश देख रहा है कौन मुसलमानों के साथ है, और सेकुलरवादी के नाम पर सिर्फ एक छलावा है। सेकुलर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को वोट लिया जाता है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए हम मुसलमान अपना हक खुद के लिए लड़ेंगे, और लड़ भी रहे हैं अगर कोई हम लोगों के साथ। और देखिए क्या विडंबना है, अभी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का क्या बयान था? कठमुल्लावादी। 34 विधायक हैं, लेकिन किसी की हिम्मत थी कि एक बार बोल दे कि अपशब्द बोलने की आपकी क्या जरूरत है? और उर्दू, हर जगह उर्दू भी सवाल उठ रहा है, तो उर्दू भाषा किसकी है?
हम मुसलमानों की है, तो अब कहीं ना कहीं हम मुसलमान सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है और कुछ नहीं है। 2 लाख की बात नहीं करेंगे, 34 विधायकों की बात कर रहे हैं जी, और कह रहे हैं कि वो डर गए योगी से। बिल्कुल डर गए। उनका कोई जवाब है तो बताइए। अभी तो आप देखे ना 2-2 मुसलमान की तो आम जनता क्या करेगी फिर? डर है कि जेल जाएंगे, या तो वो गलत होंगे तभी डर रहे होंगे, या फिर अल्लाह का खौफ नहीं होगा। जेल तो आप भी जा सकते हैं, जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अल्लाह के काम में जेल जाते हैं तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। अल्लाह के लिए तो मैं शहादत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन घुटने नहीं टेकेगा मोहम्मद कैफ किसी भी हालत में। कौन आवाज दे रहा है नहीं दे रहा है ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैं मोहम्मद कैफ आवाज दूंगा और मैं अपने जमात को गूंगा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जमात को आवाज और आवाज उठाने की बात करता हूँ और करूंगा इंशाअल्लाह। बंटी जी, ये जो प्रोग्राम आप लोग का बैनर के तले है, आम लोगों के सहयोग से हो रहा है। ये चांद पाली के जो पैक्स के चुनाव जीते हैं मेहताब आदमी, उनका भी एक सहयोग है, और भी बहुत सारे लोग, जैसे कि जो लिमरा होटल में हो रहा है उनका भी सहयोग है, और लोगों का भी सहयोग है, सारे मुसलमान भाइयों का सहयोग है। और इसमें एक आदमी जो एक मौलाना आ रहे हैं जो मधुबनी बेनीपट्टी के जिनके साथ जुल्म हुआ, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिनका नाम मौलाना फिरोज साहब है। वो भी आ रहे हैं, उनको क्या पड़ी है, वो भी मालूम है कि हम मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। वो भी शिरकत आके हम मुसलमानों को आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और हौसला अफजाई देना चाहते हैं कि कितना भी जुल्म हो, क्योंकि जीत सच्चाई की होगी, जीत संविधान की होगी, और ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, और संविधान रहेगा तो हम सभी रहेंगे। बेनीपट्टी के जिस मौलाना की आप बात कर रहे हैं उसको पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा था। बिल्कुल पीटा तो क्या था। उसके बाद भी ये वक्फ बोर्ड में, ये वक्फ कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, ये आपको 21 तारीख को आ जाएंगे, और मैं सभी आपके जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं और बड़े भाई हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप उस दिन आइएगा और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उनका दर्द लाइव लोगों को दिखाइए कि हम मुसलमानों के साथ, टोपी वाले के साथ, दाढ़ी वाले के साथ, एक उलेमा, एक कारी के साथ कितना जुल्म हुआ, वह खुद अपने बयान से बोलेंगे। मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये बनावटी बात बोला, लेकिन अगर उनके साथ अगर आप उनका पीसी होगा तो आप खुद सोच लेंगे कि मुसलमान क्या सही में देश में मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, वो खुद ब खुद बता देंगे आपको। ठीक है, एक सवाल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अगर हक की आवाज बोलना, अपने जुल्म, क्या ये नेतागिरी है? मैं कब बोल रहा हूँ कि मुझे टिकट दे दीजिए? मैं तो कहता हूँ कि जमात को टिकट मिले, मैं तो कहता हूँ कौम को टिकट मिले। मैं अपनी बात कभी कहता ही नहीं हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी जमात जरूर रहेगी, ये आप मानते हैं ना? तो ये लड़ाई मेरी जमात की है ना कि बल्कि मोहम्मद कैफ की है। ये कॉन्फ्रेंस करने से अगर किसी को गलत लगता हो तो वो ना आए, मैं उसको तो लेकिन मैं सभी मुसलमान भाइयों और खासतौर गैर कौम हिंदू भाइयों को बोलता हूँ कि आप हमारी मदद कीजिए, और जो गलत है उसे गलत बोलिए, जो सही है वो सही बोलिए, यही संविधान कहता है। और कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, मैं उनके पीछे नहीं जाऊंगा। 20 सालों से सिवान के मुसलमान जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक रहबर नहीं है सिवान के मुसलमानों में, अगर है तो बताइए वो कहाँ है, किस मुद्दे पे बात करता है? क्या एनआरसी पे बात होता है, यूसीसी पे बात होता है, सीए पे बात होता है, मौलाना पीटते उनकी पे बात होता है? अगर है तो बता के दिखाइए हमको, आप कहाँ हैं वो मौलाना, कहाँ वो रहनुमा कहाँ है? आप कह रहे हैं ये क्या मोहम्मद कैफ हमारे जमात के लोगों में से आवाज निकले, हमारे जमात के लोग आगे बढ़े। मुझे कोई लालच नहीं है, अल्लाह शाहिद है, मैं किसी को खुश करने नहीं आया हूं, मैं अपने अल्लाह को खुश करने, और अल्लाह खुश तो मेरा सब कुछ खुश। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन खुश हो रहा है नहीं खुश हो रहा है। आप खुश हो रहे हैं, सरफराज भाई खुश हो रहे हैं, या कोई खुश हो रहा है, मुझे कोई लेना दे। मेरा अल्लाह को खुश करना काम है, क्योंकि मेरा मौत पे ईमान है। मुझे मालूम है आज नहीं तो मैं कल मरूंगा, तो मैं ऐसे अपने नस्ल को संदेश दे के जाऊंगा, मैसेज दे के जाऊंगा, कोई तो होगा जो लड़के मारा झुक के नहीं मरा। एक सवाल है, मुसलमानों की बात करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने, मंदिर की बात करते हैं। मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, अपने जात की बात करते हैं, अपने जमात की बात करता हूँ। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ अगर एक भी वर्ड बोला हूँ तो बता दीजिए आप, किसी भी धर्म के खिलाफ एक वर्ड जो मेरे कौम के खिलाफ बोलेगा मैं उनके लिए मैं बोलूंगा, और मैं ऑन द माइक कह रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं मोहम्मदवादी हूं, और मोहम्मद वाली एक इंसानियत का मिसाल है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। और भी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग भी अपने धर्म, अपने समाज, अपने जाति
मंदिर की बात करते हैं, तो वो क्या मतलब वो किस हिसाब से गलत करते हैं? मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। कोई जुलूस निकलता है खासकर मुसलमान वर्ग का, चाहे वो रबीउल का हो, चाहे वो मुहर्रम का हो, या चालीसवा का हो, या फिर अन्य, क्या आप कोई बता के दिखा दे, कोई माइक का लाल, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुसलमान का लड़का किसी मस्जिद पे कोई झंडा दिखाते हुए दिखा सकता हूं, मंदिर पे झंडा लगाते हुए दिखा दीजिएगा तो मैं आपको मान जाऊंगा, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। आप देख भी रहे हैं कि हर जगह मस्जिद पे झंडा लगा। मैं किसकी बात करूं? परेशान हम हैं तो बात दूसरे करूं। मैं तो उनको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं उनको भरा बुला नहीं कर रहा हूं, ना मैं उन पर क्वेश्चन उठा रहा हूं। अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो मुझे भी संविधान कहता है मुझे भी अच्छे से रहने का। अगर आप टीका लगाते हैं तो मुझे भी है टोपी लगाने का हक है। अगर आपका मंदिर का घंटा बजता है तो मेरा भी हक है आजान का माइक लगे। मेरी ये लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, और हम इस्लाम को मानने वाले हैं। जहां इस्लाम रहेगा वो इंसाफ होगा, और इंशाल्लाह जीत संविधान की होगी, इंसाफ की जीत होगी। हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। जो राम को मानते होंगे निश्चित तौर पर वो बहुत बेहतर होंगे, और जो गोडसे को मानते होंगे जिंदगी में बेहतर नहीं होंगे। गोडसे पहला आतंकवादी है भारत का, उसका कोई भी उसका देखिए, उसको मानने वाले भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अपना जिसको जो माने, यही तो संविधान की खूबसूरती है कि जिसको जो मानना है माने, लेकिन किसी दूसरे कौम के में हस्तक्षेप ना करें। सवाल यह है पंडित जी कि आज के डेट में जो कोई भी किस तरह का बयान दे रहा है वो सही क्यों ना हो, लगता हो उन्हें, उन पे एनएसए जैसे कानून लग जा रहे हैं, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे लगाए, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें यहाँ तक कि कई बड़े पद दिए गए। उसमें कहीं आपको ये डर नहीं लगता कि कहीं आपको भी इस तरह का निशाना बनाया जा सकता है? डर लगता है अल्लाह से और किसी से नहीं। डर लगता है अल्लाह से और किसी से नहीं। इसी की तो लड़ाई है कि आप हमें गाली दे दीजिए तो आपको सम्मान मिल रहा है, और हम सच बोल रहे हैं तो हमें जेल मिल रहा है। तो जेल जाना ही पसंद है, लेकिन झुकना पसंद नहीं है मोहम्मद कैफ ना मोहम्मद कैफ के कौम को। चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाला मुसलमान होगा तो निश्चित तौर पे सब्र के साथ, संविधान के साथ बढ़ेगा, और जीत संविधान की होगी, जीत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की होगी, सब्र की होगी, और इंशाअल्लाह जरूर एक दिन कामयाबी मिलेगी।